ठीक, तो बताओ अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। बोलो, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें कोई दिक्कत? नो सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मतलब बुक शेयर कर रहे हैं, ठीक। बाकी देखते हैं फिर क्या है उसके बाद, ठीक। तो देखो ये चीज हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं? यहाँ तक हम लोग यस सर। पढ़े थे। देखो जिसका भी कुछ आवाज आने लगे, मतलब दिक्कत हो रहा होगा कि मेरी तरफ से आवाज जा रहा है, तो खुद से खुद म्यूट कर लेना, ठीक है। खुद से खुद को म्यूट कर लेना ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अच्छा होता लगता है मुझे, रिस्पांस मिलता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है। देखो यहाँ तक पढ़े थे कि एक क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, ठीक। तो 90 to 80 डिग्री, 180 to 270 और 270 to 360, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, ये क्वाड्रेंट का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। अगर हम लेते हैं एक एक्यूट एंगल, ठीक, लेट अस सपोज दैट 30 डिग्री, ठीक। ये 30 डिग्री मान लिए कि हम लोग 30 डिग्री ऐसे होते, ठीक। तो ये चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम मेजर करते हैं तो ये आता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। ये हम पहले ही क्लास में बताए थे कि अगर कोई एंगल मेजर करेंगे और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो वो 30 डिग्री होता है, ठीक। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज लेंगे तो यही एंगल 30 डिग्री जो होगा वो -30 बन जाएगा, ठीक है। ये समझाने का मतलब मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कहीं दिया रहेगा, ठीक, अगर कहीं दिया रहेगा मेरा, ठीक, अगर अगर कहीं दिया रहेगा मेरा कि cos -30 का वैल्यू बताओ या cos -60 का वैल्यू बताओ, ठीक। cos -30 का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक। तो देखो ये चीज जो है, ये जो -30 जो हम लोग ले रहे हैं, ये जो -30 जो ले रहे हैं, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक। ये जो -30 आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? बताओ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस में आएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 30, ठीक, ठीक है। ये पॉजिटिव में ओपन होगा, लेकिन यही अगर sin -30 रहता या tan -30 रहता तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाता? ये क्या हो जाता? ये हो सर जाता तो हाँ सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आ रहा है? तो वही तो बताया ना। देखो अगर पॉजिटिव लिए, अगर क्लॉकवाइज लिए, मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिए, 30 डिग्री लिए, पहले समझो चीजों को। अगर हम 30 डिग्री लिए, देखो फिर से हम बताते यस हैं, सर। ठीक। देखो यहाँ पे लेट अस सपोज कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। यस सर। कहाँ बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, यस सर। ठीक। 30 डिग्री का एंटी मतलब क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अगर हमको -30 डिग्री का एंगल बनाना हो तो कहाँ बनाएंगे हम लोग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यस सर। ठीक। ये हो जाएगा क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा और ये कितना हो जाएगा? -30।
-30 डिग्री। ठीक, अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला फोर्थ। -30 डिग्री किसमें आया? फोर्थ। हाँ बस, अब क्लियर हुआ? यस सर, -30 यस सर, क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। सर कोई रो रहा है क्या? तो मेरे तरफ से आ रहा है क्या सर आवाज? बच्चा को रोने का आवाज आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा बच्चे, देखो कि ये अगर खिड़की दरवाजा बंद कर दे, इसी वजह से बंद कर देते थे। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो फिर ये आवाज सुनाई देगा, और बंद कर देंगे तो आवाज मेरा गूंजने लगेगा, और इसको बंद नहीं करेंगे तो ये आवाज सर डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है बंद क्या? करना ही अच्छा है। हाँ? सर बंद कर बंद दूं? ही कर दीजिए सर। बंद ही कर दीजिए। बंद कर दूं? रुको बंद सर करता हूँ। एको करेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ठीक है? यस सर। अब ठीक है? अब लेकिन तुम लोगों को ये चीज क्या करना है कि साउंड थोड़ा गूंजेगा, मुझे लग रहा है। अब ठीक है? आवाज सही आ रही है? ये सर आ रहा है। गूंजने वाला प्रॉब्लम नहीं सर। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहां भी दिक्कत होगा बता देना, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, हम तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। यस सर। अब देखो यहाँ -30 cos -30 वाला समझ में आ गया कि -30 कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। यस सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक। अब देखो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। बस मेरा मकसद ये था बताना कि -30 -60 -50 -70 -80 ये सारा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। वो चीज बताने का सिर्फ एक ही मकसद था, ठीक है। अगर तुमको आता था तो बहुत अच्छा, नहीं आता था तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू तुम लोग पढ़े हो, ये वैल्यू थोड़ा सा ध्यान तो 10वां क्लास में पढ़े हो, अच्छे से देखो, ठीक जी। ठीक। देखो साइन थीटा मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री π/6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक। 1/2 π/4 45 डिग्री 1/2 60 डिग्री π/3 √3/2 π/2 1, ठीक। अभी इसको छोड़ दो, इस ये वैल्यू हम बताएंगे, ठीक। ये वैल्यू कैसे आया, कहाँ से आया, ये बताएंगे, ठीक। वैसे ही ये चीज पढ़ के रखे हो, सारा पढ़े हो, ठीक। अच्छा ये बता सकते हो कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कैसे आया, 1/√2 कैसे आया, साइन π/6 का वैल्यू 1/2 कैसे आया, साइन π/3 का वैल्यू 3/2 कैसे आया। ये चीज प्रूफ इसका पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो तब बहुत अच्छा। हमको एक बार जरा आज हमको सब बना के भेजना था कि कैसे आया ये सारा यस सर। वैल्यू, ठीक है। यस सर, भेज देंगे सर। हाँ ठीक है, सबके सब भेजना, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे आया, यस सर भेजेंगे। ठीक है। साइन π/6 का वैल्यू 1/2 कैसे आया, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 कैसे आया, ये सारी चीजें हमको बना के भेजना है, ठीक है। ये तुम लोग का असाइनमेंट है, ठीक। यस सर। हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब ये बात आता है कि ये डोमेन और रेंज क्या है, ठीक। देखो साइन x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 15 डिग्री 16 डिग्री -6 डिग्री -15 डिग्री, ठीक है, -25 डिग्री -100 डिग्री -120 डिग्री -360 डिग्री, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ x के साथ जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक, ध्यान से सुनो इधर, x के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक, तो इसीलिए जो इसका डोमेन है वो r है, r का मतलब रियल नंबर, ठीक, r का मतलब डोमेन रियल नंबर, ठीक, क्या सर? r का मतलब जो है ना वो होता है रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में पढ़े होगा ना, क्या होता है रियल नंबर, यस सर, हाँ, यस तो सर। r का मतलब होता है रियल नंबर, तो इसका जो sin x का जो डोमेन है वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, ठीक है, कंप्लीट सेट मतलब हम जितना रियल नंबर जानते हैं अपने जिंदगी में, जितना हम लोग रियल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, वो सारा रियल नंबर्स sin x का डोमेन होगा, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें sin x डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये मेरा बात ध्यान से सुनना, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, ठीक है, x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें sin x डिफाइन नहीं होगा, ठीक, एक चीज जो तुम लोग पढ़े होगे 1090 डिग्री 10वां क्लास में, क्या होता है 1090 डिग्री, नॉट डिफाइंड, Not defined. मतलब इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है जहां मतलब कि पता ही नहीं है वो कौन सा वैल्यू होगा, मतलब इंफिनिटी होगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो उस तरह से sin x में कभी आता है, नहीं। नहीं आता है, ठीक, इसका मतलब हुआ कि इसका जो डोमेन है वो r हो जाएगा, x का सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, x का सारा वैल्यू जितना वैल्यू हम लोग जानते हैं सबका सब वैल्यू एक्सेप्टेबल है, अब आती है रेंज, क्या होता है भाई, यहाँ पे रेंज तो -1 से 1 दे रखा है, ठीक, तो देखो sin x का मैक्सिमम वैल्यू कोई बता सकते हैं कितना होगा, हम लोग पढ़े sin 90 डिग्री बराबर कितना होता है, sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है, वन। हाँ 1 होता है, sin 0 डिग्री बराबर 0, 0. ठीक, 0, ठीक, तो देखो हम लोग sin 90 बराबर तो 1 पढ़ लिए, sin 0 बराबर 0 पढ़ लिए, 10वां क्लास में एक चीज नहीं पढ़े थे कि sin -90 बराबर क्या होगा, ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग sin 90 लेंगे ये वाला वैल्यू, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, ठीक, ठीक है, तो sin -90 बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताएं, sin -90 बराबर हो जाएगा क्या, माइनस साइन 90 होगा, ये दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं, Yes, sir. मिटा दिया, रुको बढ़िया लिखते हैं, देखो इधर sin -90 इक्वल टू -sin 90, यहाँ तक किसी ये वाला टर्म लिखने में किसी को दिक्कत, No, sir. ये चीज इसमें कोई दिक्कत जो अभी हम लिखे, ये जो हम अभी लिखे, देखो इधर sin -90 इक्वल टू -sin 90 इक्वल टू -1, ठीक, और sin 90 इक्वल टू 1 पढ़े, तो अभी बस इतना ध्यान रखो, बाकी इसका हम डिटेल बताएंगे जब हम ग्राफ बताएंगे ना sin थीटा cos थीटा और tan थीटा का, तो हम बताएंगे, ठीक है, तो sin 90 का जो मतलब sin थीटा जो होता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मतलब sin थीटा का कोई भी वैल्यू रख लें, चाहे 1000 डिग्री रख दे, चाहे 5000 डिग्री रख दे, चाहे 10,000 डिग्री रख दो, चाहे 10,000 रेडियन रख दो, ठीक है, sin थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, और माइनस में कितना दूर चले जाओ, कहीं भी तो माइनस इंफिनिटी लेते चल जाओ, ठीक है, -1 से कम नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि sin थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा, and the maximum value of sin theta is +1 and the minimum value of sin theta is -1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इसी को हम लोग रेंज बोल देते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है, ठीक है, मतलब -1 से 1 तक में, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, मतलब डोमेन हो गया x का वैल्यू
और रेंज हो गया उस फंक्शन का वैल्यू, दैट इज sin x का वैल्यू। ठीक है, बोलो ये चीज समझने में दिक्कत, पहला चीज समझने में दिक्कत? नो सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। अब जस्ट सिमिलर है किसका, cos x का। cos x का सिमिलर है, डोमेन हो गया वही रियल नंबर और रेंज हो गया -1 से 1। क्यों? क्योंकि वैसे ही भी है। ठीक है, साइन थीटा का भी देखो वैल्यू, साइन थीटा का साइन जीरो का 0 हो जाता है, साइन 90 का 1 हो जाता है, और cos थीटा में उल्टा हो जाता है, मतलब cos 0 1 हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये cos थीटा -1 कहाँ आता है ये हम बताएंगे। ये जब x बराबर पाई हो जाएगा ना, जब थीटा अगर पाई रख देंगे या x बराबर पाई रख देंगे, तब cos थीटा का वैल्यू -1 होता है। ठीक, ये बताएंगे, परेशान ना हो, ये चीज बताएंगे बढ़िया से। ठीक है, अब आता है बात tan x का। ठीक, tan x का जो बात आता है वो x का एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे tan x डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे x बराबर π/2 आता है, π/2 आता है, तो देखो tan π/2 का वैल्यू पढ़े इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो x का सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सा, π/2। लेकिन यहाँ पे तुम कह रहे होगे सर यहाँ पे 2n+1 π/2। ठीक, तो देखो हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्वाड्रेंट में। ठीक, जब यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात आता है, देखो ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, मतलब π/2। ठीक, अब π/2 आया, फिर ये आया 270 डिग्री। ठीक, मतलब 3π/2, 3π/2, 3π/2 पे भी इंफिनिटी होता है। फिर चले जाओ 5π/2, यहाँ पे भी इंफिनिटी आता है। 7π/2 इंफिनिटी होता है, रिपीट करता है, वैल्यू रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 0 रखो, π/2 आया। n बराबर 1 रखोगे तो 2 1 3 3 3π/2 आया। n बराबर 2 रखोगे 5π/2 आया। इसी तरह से हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2। ये वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिए हैं, ये जो 2n+1 π/2 है, जो ये इस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका जो tan x का जो डोमेन है वो तो रियल नंबर होगा, एक्सक्लूडिंग 2n+1 π/2। ठीक, ये समझ में आया? अब इसका रेंज देखो, इसका रेंज tan 0 पे 0 था, tan 30 डिग्री पे 1/√3 था, और tan 45 पे 1 था, tan 60 पे √3 था, tan 90 डिग्री पे इंफिनिटी था। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1/√3 1√3, मतलब धीरे धीरे इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू सब कुछ भी आ सकता है, मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, tan थीटा का वैल्यू 1000 भी आ सकता है, और इस तरह से tan थीटा का वैल्यू प्लस इंफिनिटी तक जा सकता है। वैसे ही नेगेटिव में भी इसका मतलब कि ऐसे ही चलेगा, 0 -1 -2 -2.5 -3.5 -10.9 -100 -1000 -infinity, ऐसे ही चलते जाएगा। इसीलिए इसका रेंज जो है हम लोग आर ले लिए। ठीक, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत? वैसे ये चीज अभी थोड़ा सा याद रखो, बाकी फिर जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, सेट फंक्शन, सेट वगैरह पढ़ेंगे, जब रेंज डोमेन पढ़ेंगे, तो ये वहां पे फिर आएगा। ठीक है, तो अगर अभी समझ में सर आता है, हाँ बोलो, बोलो सर। सर यार tan x का क्या है? आवाज थोड़ा क्या है? आवाज कट गया क्या? यस सर। अच्छा, तो क्या क्या छोटा, बोलो, हम वही बताएंगे। सर tan x का बस। tan x का बता दें, देखो प्रियांशु, tan x का जो वैल्यू है, ठीक है, tan x इंफिनिटी कहाँ होता है? यस सर।
कहाँ होता है tan x इन्फिनिटी? कौन सा वैल्यू x का कौन सा वैल्यू के लिए tan थीटा इन्फिनिटी होगा? 90 डिग्री के लिए यस tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना? यस सर ठीक है चलो, तो tan 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी हो गया। उसी तरह से tan 270 अगर लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये 270 डिग्री है अगर इधर से मेजर करेंगे, ठीक, इधर से मेजर करेंगे तो ये 270 है, ठीक, ये 270 है, ठीक। तो उसी तरह से tan 270 मतलब 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2, ठीक है। आवाज आ रहा है बढ़िया? प्रियांशु, प्रियांशु यस सर आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? समझ रहे हो ना? यस सर ठीक है, तो ये 3 पाई बाय 2 पे भी इन्फिनिटी होगा, ऐसे ही 5 पाई बाय 2 पे भी इन्फिनिटी होगा, 7 पाई बाय 2 पे भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। हम साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं अभी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये चीज अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, बस ये बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, यस सर ठीक। उसी तरह से जब हम नेगेटिव में चले जाएंगे, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यस सर वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 2n + 1 पाई बाय 2, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर दिए। देखो n यहाँ पे लिखा है इंटीजर, ठीक है, तो n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 0 रखो, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ठीक है। यस सर तो ये वैल्यू एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक। तो tan x का जो डोमेन होगा वो तो रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय -2, -3 पाई बाय 2, -7 पाई बाय 2 एटसेट्रा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो यस रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो कंप्लीट रियल नंबर होगा। कंप्लीट रियल नंबर का मतलब है कि तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू देखो, tan x का वैल्यू जो है x बराबर 0 पे 0 था, x बराबर 30 डिग्री पे 1/√3 था, x बराबर 45 डिग्री पे 1 था, x बराबर 60 डिग्री पे √3 था, और फिर 90 डिग्री पे क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब देखो इंक्रीजिंग है, मतलब 0, 1/√3, 1, 2, 3, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इससे बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे चले जाएंगे हम लोग। ऐसे ही अगर नीचे यस आएंगे सर -1, -√3, माइनस समथिंग, माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका यस रियल है, ठीक। अब देखो, अब ये जो 3 बचा है, ठीक, 3 बचा, तो तीनों को वो वाला वैल्यू माइनस कर दो जहां पे रेस्पेक्टिव फंक्शन दैट इज sin x cos x और tan x 0 आता था। जस्ट देखो cot x वहां पे डिफाइन नहीं होगा जहां पे tan x 0 था, और tan x 0 कहां था? tan 0 डिग्री पे, यस सर ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे n पाई लिखा है, n पाई मतलब n 0 रखोगे 0 हो जाएगा, और पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पे cot इंफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि tan पाई पे मतलब tan 180 डिग्री पे वैल्यू 0 आता था। अब ठीक ये बताएंगे कि tan पाई पे मतलब 1 कैसे आया, ठीक ना, सॉरी tan पाई पे 0 कैसे आया, ये चीज बताएंगे, अभी परेशान ना हो, ठीक है। बस सिर्फ यस इतना इतना ध्यान रखना कि tan 180 डिग्री बराबर 0 होता है, लिख लो कहीं, अगर लिखना चाहते हो तो सब कुछ लिख लो, ठीक है। और किसी को फिर से हम बोल रहे हैं, किसी को अगर आवाज में दिक्कत हो रहा है तो पक्का बोल देना यार कि सर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अब हम दरवाजा खोल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है कि सर दिक्कत आ रही है आवाज में तो बोल देना, क्लियरली बोल देना, ठीक है, यस सर ठीक। अब उसी तरह से cosec x है, cosec x में क्या है कि ये तो रियल नंबर होगा, लेकिन वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे जहां पे sin x 0 आ रहा था, ठीक है। तो sin 0 पे 0 आ जा रहा है, और sin पाई पे 0 आ रहा था, sin 2 पाई पे 0 आ रहा था। देखो cot x और cosec x ये दोनों जो है cot x और cosec x का डोमेन सेम है, डोमेन सेम है, लेकिन ये जो cosec x और sec x है
cosec x और sec x है, इसका जो रेंज होगा ये सेम आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो इसका रेंज जो है सेम आ रहा है। ये चीज हम बताएंगे, अगर ये अभी समझ में आता है तो ठीक है, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखो इसको। ये कैसे आया, कहाँ से आया, हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तब ये मतलब हम बताएंगे, ठीक है। ये चीजें बस ध्यान Yes, में sir. रखो, ठीक है। ये चीजें बस ध्यान में रखो कि cosec x और sec x का उल्टा sin x cos x होता है, इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये उल्टा बड़ा वाला ब्रैकेट दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि इसको हम लोग ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, और इसे ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिया है इसको बड़ा ब्रैकेट पढ़ते हैं ना 10वीं क्लास में, तो ये क्लोज इंटरवल है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। क्लोज इंटरवल है, ठीक, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखना है, Yes, sir. ठीक। चलो, सब क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया सब चीज? चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अब तो ये ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक। अब देखो कुछ कुछ है कि पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन ऐसा होता है कुछ फंक्शन के बाद ना वैल्यू रिपीट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है जैसे देखो साइन एक्स का वैल्यू अभी बताया कि -1 के 1 के बीच में ही रहेगा, cos x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगा। ये दोनों फंक्शन जो है ना पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक। tan x का वैल्यू -∞ से +∞ तक तो वैरी करता है, लेकिन फिर से ये रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। मतलब आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम्स ये वैल्यू को अपना रिपीट करेंगे, इसी को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक। अ फंक्शन f(x) is said to be periodic if there exists a constant real number p such that, ठीक है, f of p plus x equal to fx for all x, ठीक है। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे देखो तो वो सेम वैल्यू देना शुरू करेगा, इसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। अब ये होता क्या है, ठीक है, मतलब कैसे आया ये, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक है, ठीक। तो वो देखते हैं अभी, ठीक, कि ऐसा कौन सा है, ठीक। देखो अगर हम सर्कल में चलेंगे, ठीक, सर्कल में चलेंगे तो एक आता है तुम्हारा, देखो हम व्हाइट बोर्ड शेयर करना है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक। देखो अगर कोई हमसे पूछेगा साइन 360 प्लस x इक्वल टू क्या होगा, 360 प्लस x क्या होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 360 है, ठीक है, साइन 360 प्लस ये होगा तुम्हारा साइन x। कैसे, ठीक, देखो इधर कैसे हुआ ये, ठीक। देखो यहां से गए 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360, ये कंप्लीट 360 है। x यहाँ पे ये ध्यान रखना, वेयर x इज
एक्यूट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक, नहीं तो फिर बोल दोगे सर मान लो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो फिर तो ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक, ये तो 360 हो गया। ठीक है, 360 हो गया प्लस x, मतलब ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा x। इसका मतलब यही हुआ 360 प्लस x का मतलब है ये वाला वैल्यू। ठीक, तो 360 प्लस x लिखे या साइन x लिखे, क्योंकि वैल्यू तो वही देगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब हुआ कि वैल्यू इसका आफ्टर 360 साइन थीटा का वैल्यू जो है वो तुम्हारा रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसका जो पीरियड हो गया ये कितना हो गया, साइन थीटा का जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया 360। मतलब आफ्टर 360 ये वैल्यू रिपीट करेगा अपना, मतलब 2 पाई। 360 कहो या 2 पाई कहो। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द साइन थीटा, तो तुम्हारा आंसर होगा आइदर 2 पाई और 360। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब वैसे ही है तुम्हारा, जैसे साइन थीटा है वैसे ही कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट पूरा हो जा रहा है, तो इसका कॉस थीटा टेन थीटा का बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब पूछते हैं कि यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो गया? कोई बताओ कि यहाँ तक किसको दिक्कत, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। साइन थीटा वाला किसी को दिक्कत? नो सर। समझ में आया कि साइन थीटा का पीरियड 2 पाई क्यों हुआ? समझ में आया? यस सर। चलो, रूपम क्लियर है सर? रूपम, रूपम सारा क्लियर है? के अंशु सारा क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। यस सर। कमलजीत आज जितना पढ़ा है सब क्लियर है? कमलजीत, कल्पना, कल्पना बोलो सारा क्लियर है? कल्पना, कल्पना, नंदनी यस सर। सारा क्लियर है? यस सर। चलो, आज जितना भी पढ़ा है सब चीज समझ में आया? तो आज का असाइनमेंट है सिर्फ कि वो वैल्यू कैसे आया साइन थीटा कॉस थीटा वाला। ठीक है, सबके सब सर पाई, हमको सब क्या, साइन थीटा वाला वैल्यू सर पाई वाला सर। हाँ हाँ, साइन थीटा का वैल्यू नहीं नहीं, साइन थीटा का वैल्यू 0 कैसे आया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कैसे आया, वो प्रूफ वाला हमको ओ बताओगे सर। कैसे? ठीक है, ओके सर। वो प्रूफ यस सर। करके बताओगे कि साइन 0 का कैसे आया, साइन 30 डिग्री का कैसे आया, साइन 45 डिग्री का कैसे आया, साइन 60 डिग्री का कैसे आया। वैसे कॉस थीटा का ओके। वैल्यू सारा प्रूफ बताओगे कि कैसे आया। ठीक है, यस ठीक सर। है, वो चीज बताओ थोड़ा, वो थोड़ा क्रिएटिव है और कुछ नहीं, मतलब कहीं पूछेगा तो नहीं प्रूव करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा जानना अच्छा लगता है कि हाँ फील आता है, मतलब वो बेसिक्स है तो वो हम चाहते हैं कि थोड़ा क्लियर हो। हाँ कल्पना, तुमको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा चीज समझ में आ गया ना? समझ में आया सबकी नहीं? बोलो।
चलो तो हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर हम लोग कल, ठीक है? चलो, बाय बाय।